हाय एवरीवन। आज हम लोग मीनोपॉज में वेट गेन की बात करेंगे। ये एक रियलिटी है कि जब मीनोपॉज होता है तो वेट गेन होता है और वेट लूज करना भी टफ होता है, क्योंकि विद द मीनोपॉज जो हार्मोनल मिल्यू में चेंज आते हैं, जैसे कि ईस्ट्रोजन कम होता है, एंड्रोजेंस बढ़ जाते हैं, तो उसकी वजह से फैट का रिडिस्ट्रीब्यूशन होता है। बेली के अराउंड फैट बढ़ जाता है इंस्टेड ऑफ हिप्स एंड थाइज, एंड दैट इंडिकेट्स कि विसरल फैट बढ़ गया है। और विसरल फैट जो होता है अपने आप में एक एंडोक्रीन ऑर्गन की तरह काम करता है, जो कि बहुत हार्मफुल होता है। तो इस पीरियड में बेली फैट बढ़ता है, तो उसको हम लोग कैसे कम कर सकते हैं और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि केवल एक फिजिकल इमेज ही नहीं है वेट गेन करने से खराब होती है, बल्कि और भी रिस्क एसोसिएटेड है वेट गेन के साथ। लाइक अगर वेट गेन है तो फिर ज्यादा चांसेस होते हैं टाइप 2 डायबिटीज होने के, साथ ही में कार्डियोवैस्कुलर डिजीज के चांसेस बढ़ जाते हैं विद इंक्रीज वेट। एंड जितने भी ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर्स होते हैं, लाइक ब्रेस्ट कैंसर, एंडोमेट्रियल कैंसर, ओवेरियन कैंसर, कोलन कैंसर, इन सब के भी चांसेस बढ़ जाते हैं। क्योंकि जो एडिपोज टिश्यू होता है, विसरल फैट होता है, उसमें ईस्ट्रोजन का प्रोडक्शन होता है, तो ईस्ट्रोजन डिपेंडेंट कैंसर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। साथ ही साथ डिमेंशिया के भी ज्यादा चांस होते हैं इन केसेस ऑफ ओवरवेट लेडीज। और फिर जितने मीनोपॉजल सिम्टम्स होते हैं, लाइक हॉट फ्लैशेस, पैल्पिटेशन, नाइट स्वेट्स, ये भी इन ओबेस पेशेंट्स में ज्यादा होते हैं। तो इसलिए वेट कंट्रोल करना इस फेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये होगा कि कैसे कंट्रोल किया जाए, तो इसको सबसे इम्पोर्टेंट है कि अपनी लाइफ स्टाइल में चेंजेस लाइए। लाइक सबसे इम्पोर्टेंट होता है डाइट। डाइट में ये है कि आप स्मॉल पोर्शन लीजिए, ज्यादा एक बार में मत खाइए जिससे कि शुगर स्पाइक हो। स्मॉल पोर्शन में खाना खाइए, स्मॉल प्लेट्स लीजिए। 5-6 पोर्शन इन ए डे आप डाइट ले सकते हैं। डाइट में ये ध्यान रखना है कि आपको रिफाइंड शुगर नहीं खाना है, साथ ही में सॉल्ट एंड शुगर दोनों का कम यूज करना है। और होल फ्रूट, होल ग्रेन्स सब और लेग्यूम्स, नट्स, इन सब का अच्छे से यूज करना है। कैल्शियम रिच डाइट लेनी है। और डाइट में फैट भी हाई गुड क्वालिटी फैट लेना है और ट्रांस फैट अवॉइड करना है। साथ ही साथ बहुत इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रेशन बॉडी का मेंटेन करना है, जिसमें कि 3 लीटर पानी दिन भर में आपको लेना है। और अल्कोहल स्मोकिंग लिमिट करनी है, कैफीन, स्पाइसेस लिमिट करनी है। और डाइट के बाद सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज इज इम्पोर्टेंट, क्योंकि इस एज में जब मसल कम हो रही है तो आपको मसल डेवलप करने के लिए स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी पड़ेगी एक्सरसाइज में। तो एटलीस्ट 2 सेशन पर वीक स्ट्रेंथ ट्रेनिंग करनी है। एरोबिक एक्टिविटीज में 150 मिनट्स पर वीक आपको मेंटेन करना है, मतलब कि 30 मिनट्स फॉर 5 डेज आपको एरोबिक एक्टिविटी करनी है इन द फॉर्म ऑफ वॉकिंग, ब्रिस्क वॉकिंग, स्विमिंग, वॉट एवर यू लाइक। और साथ ही में फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको योगा करना है वंस इन ए वीक। और साथ में मेडिटेशन भी इम्पोर्टेंट है फॉर मेंटल हेल्थ, फॉर स्लीपिंग डिसऑर्डर्स, फॉर साइकोलॉजिकल इफेक्ट ऑफ मेनोपॉज। मेडिटेशन इज वेरी बेनिफिशियल। और साथ ही में अगर इन सभी मेजर्स को आप कंसिस्टेंटली नहीं कर पा रहे हैं तो अपने डॉक्टर की हेल्प लीजिए, गायनेकोलॉजिस्ट के पास जाइए, जो कि आपकी काउंसलिंग करेंगे रिगार्डिंग दिस फेज ऑफ लाइफ। एंड आपको डाइट, एक्सरसाइज और सभी साइकोलॉजिकल सपोर्ट देंगे, जिससे कि आप अपना वेट कंट्रोल में कर सकते हैं और जिससे कि आपकी मॉर्बिडिटीज भी कंट्रोल में रहेंगी। थैंक यू।